मित्रों, मेरे बगल में हमारी एक बहन है और ये उनकी बेटी है, नाबालिग बच्ची है, इसलिए इनका नाम नहीं ले सकते। और हमारी बड़ी बहन स्वयं हाईकोर्ट में एक प्रतिष्ठित लॉयर है, झारखंड हाईकोर्ट में। होता क्या है कि 19 जनवरी को प्रेमचंद महतो इंटर कॉलेज के पास इन बच्ची का किसी के द्वारा हाथ पकड़ लिया जाता है और अपने गाड़ी में खींचने का प्रयास किया जाता है। ये बच्ची बहुत मुश्किल से अपना हाथ छुड़ा करके वहां से भागती है। भागने के बाद ये बच्ची अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी का नंबर भी नोट कर लेती है कि किस गाड़ी में इसको बैठाने का प्रयास किया जा रहा था। और ये लड़का है एक अरमान मलिक, जिसके ऊपर पहले ही इनकी माताजी के द्वारा 13/10/2024 को पहले भी उनके ऊपर एक एफआईआर किया जा चुका था अरमान मलिक के ऊपर कि वो इनको छेड़ता है, इनकी बेटी को छेड़ता है। लेकिन उसमें उसको बेल मिल गया था। अरमान मलिक के बारे में पता करने पे यह पता चला कि वो पहले आर्म्स एक्ट में जेल भी जा चुका है और इनको हथियार दिखा करके डरा भी रहा था पहले भी। और 19 जनवरी को एक बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से फिरोज अंसारी, जमशेद अंसारी और साहिल अंसारी, ये तीनों मिल करके अरमान मलिक के दिशा निर्देश पे इस बच्ची को किडनैप करने का प्रयास करते हैं। बच्ची अपने हिम्मत से उनके पास से छूट करके आ जाती है। इनकी माताजी के द्वारा, जो स्वयं एक अधिवक्ता है, थाना में आपको BITOP में जाकर के लिखित केस दर्ज कराती है कि मेरे बेटी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, उसको हाथ को पकड़ के खींचने का प्रयास किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया। तब इनकी माताजी के द्वारा मुझे पता चला कि थाना उन अपराधियों को पकड़ के ले भी आता है। लेके आने के बाद थाना के पास ऊपर से फोन आता है कोई बड़े पदाधिकारी का कि उनका पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको छोड़ दिया जाए। और वो बच्चे जिनके ऊपर पोस्को एक्ट लगाया जाता है, जिसका केस नंबर 28/26 है, BITOP में पोस्को एक्ट लगाया जाता है, धारा 74 लगाया जाता है, धारा 78 लगाया जाता है, जिसके तरफ महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, उसका पीछा करना, उसको प्रताड़ित करना, इस प्रकार की धाराएं उसके ऊपर लगाई जाती है। लेकिन फिर भी फोन जब आता है प्रशासनिक अधिकारियों के पास ऊपर से, तो उन बच्चों को, पोस्को एक्ट लगा हुआ लड़कों को छोड़ दिया जाता है। और इस नाबालिग बच्ची को और इनकी माताजी को बार बार धमकी दिया जाता है कि आपको इसी क्षेत्र में रहना है तो ये केस मत कीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद ये अपने स्थिति पे अडिग रहती है कि मुझे मेरे बच्ची के लिए न्याय चाहिए। कि जो लड़का कई सालों से मेरी बच्ची का पीछा कर रहा है, जब ये छोटी बहन की उम्र मात्र 14 साल थी, उस समय से इनका पीछा कर रहा है और अभी भी ये बच्ची नाबालिग है और इनको अपनी जान का खतरा हो गया है। लेकिन झारखंड में सबसे ज्यादा कोई सुरक्षित है तो अपराधी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बड़ी बहन और इन छोटी बच्ची के माध्यम से यह चेतावनी देना चाहता हूं वर्तमान झारखंड सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ करके सख्त से सख्त सजा देने का आप काम करें। जिनके पूरा डिटेल थाना में दिया जा चुका है, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस, मैं फिर से नाम रिपीट कर दे रहा हूं, अरमान मलिक, फिरोज अंसारी, जमशेद अंसारी और साहिल अंसारी। और मैं पुनः यह बात कोट कर रहा हूं कि इन बच्ची को हथियार दिखा करके भी डराया गया। मेरा आग्रह है आपसे, ये अंतिम जो आग्रह है वो पीड़िता बच्ची की मां की तरफ से रहेगी। जी, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को सजा मिले, क्योंकि अरमान मलिक का इतिहास भी पुराना है कि उन्होंने और बच्चियों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया है। लेकिन उनकी माताओं में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बच्चियों के लिए न्याय की मांग करें। लेकिन मैंने पूर्व में भी मांग किया था। मेरे FIR की एक एक वर्ड सच्ची है, क्योंकि अगर मुझे लिखना होता तो मैं बहुत कुछ गलत लिखती। पहली बार भी उनको चेतावनी देकर के छोड़ दी गई थी, लेकिन इस बार मेरे बच्ची के साथ और मेरी बच्ची के साथ साथ झारखंड की और बच्चियों को इन दरिंदों से बचाने की भरपूर कोशिश की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। धन्यवाद। छोटी बहन जो है, जो स्वयं पीड़िता है, वो भी आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? बस यही कि मतलब नजर सामने वाले की खराब है और फिर पर्दा हमें करना बोला जाता है, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। तो हाँ, जो गलती कर रहा है उसे सजा मिले। मैं फिर से आगाह कर दे रहा हूँ, इन दोनों की जान को भी खतरा है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा झारखंड सरकार से त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको सुरक्षा ही प्रदान किया जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, अन्यथा हमें रोड में उतरने पर मजबूर ना करें। अगर
जल्दी से इस घटना के जो अपराधी है, इस घटना को अंजाम देने वाले, वो जल्दी पकड़े नहीं जाते हैं तो हमें रोड में उतरने पे विवश होना पड़ेगा और उसका जवाब झारखंड सरकार देगी, उसका जवाब झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी देंगे। मेरा नमस्कार। एक और आग्रह है, अभी इस घटना के 2 दिन बाद 24 तारीख को मध्य रात्रि में 3:40 पे मेरे घर पे भी हमला किया गया था। संभवतः ये हमलावर जो थे इन्हीं लोगों के इन आदमी भेजे हुए आदमी थे। सब समझ सकते हैं कि कितना परिवार डरा हुआ है। स्वयं पूरा एक दहशत में है। हाईकोर्ट की अधिवक्ता का परिवार अगर सुरक्षित नहीं है तो सामान्य व्यक्तियों का क्या हश्र हो रहा होगा झारखंड में, हम समझ सकते हैं।